ज्ञानवापी मस्जिद का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तना मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की जमहूरियत का मसला है। कितना बड़ा शिवलिंग होता है, वो तो बहुत बड़ा फव्वारा है। शिवलिंग का कोई साइज भी होता है कि नहीं होता है? हमने भी शिवलिंग देखे हैं अपने इलाके में, मंदिरों में वो छोटा सा होता है। वो कितना बड़ा शिवलिंग है, और फिर वो सुराख कहाँ से आ गया भाई? शिवलिंग की जो तारीख है वो बगैर सुराख के। जुल्म और नफरत का जो कारोबार है ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। नफरत को शिकस्त होती है, जुल्म टूटता है, जुल्म बिखरता है और पाप का घड़ा फूटता है। उन लोगों को क्या मालूम था कि एक ऐसा दिन हिंदुस्तान में आएगा कि अगर मंदिर के बगल में मस्जिद होगी और मस्जिद के बगल में मंदिर होगा तो फिर उसकी बुनियाद पर रोटियां सेकी जाएंगी। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क अगर डरामे की बुनियाद पर चलाया जाएगा तो हम नहीं समझते कि हमारा यह मुल्क महफूज रहेगा। अभी जो पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारी दावत पर आए। अभी जो बड़ा अहम इशू जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद का है। ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें तारीख़ में कही जाती हैं और बहुत से इल्ज़ामात और एतराज़ात और बहुत सी बेबुनियाद बातें तारीख़ में लिखी हुई हैं। उसी ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो अभी इशू है पूरे मुल्क में गरमाया हुआ है, और हम समझते हैं कि ये इशू मजहबी नहीं है बल्कि ये इशू सियासी है। और क्योंकि इससे जो अभी मौजूदा इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको इस तरह की सियासत बहुत भाती है और उनके लिए साजगार होती है, इसीलिए वो इस तरह के मुद्दे गरमा गरमा कर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। बहुत दिनों से उनका ये शियार और उनका अपना ये तरीक़ेकार और स्ट्रैटेजी रही है। पहले बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया और उसका जो हश्र हुआ, अदालत ये मान रही है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी फैसला जो आया वो यकीनन हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी पेशानी पर एक कलंक है। उस मुद्दे के बाद अब दूसरा मुद्दा काशी विश्वनाथ मस्जिद, ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसके बाद उसी से मिली हुई जो ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी के बारे में ये कहना कि साहब ये मंदिर था, विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था और मंदिर तोड़कर उसके बाद मस्जिद बनाई गई, ये गैर तारीख़ी हकीकत है। कभी भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, वो मस्जिद थी। औरंगज़ेब आलमगीर पर यह इल्ज़ाम आता है कि साहब उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। उन्होंने मस्जिद बनाई ही नहीं, मस्जिद ऑलरेडी वो पहले से मौजूद थी। मस्जिद वो शर्क़ी रोड से शाहान शर्क़ी जो शिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर में जब रियासत थी, ये 13वीं शताब्दी में, औरंगज़ेब आलमगीर तो बहुत बाद के हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब वहाँ शाहान शर्क़ी की हुकूमत थी तो उस ज़माने के काजी सदरुस्सुदूर नाम के हुए हैं जो इधर के गवर्नर थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर की थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। जी, किन्होंने बनाई थी? ये काजी सदरुस्सुदूर, ये शाहान शर्क़ी की तरफ से, इधर के गवर्नर थे बनारस की तरफ के, तो उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी और खाली ज़मीन पर बनाई थी। उन लोगों को क्या मालूम था कि एक ऐसा दिन हिंदुस्तान में आएगा कि अगर मंदिर के बगल में मस्जिद होगी और मस्जिद के बगल में मंदिर होगा तो फिर उसकी बुनियाद पर रोटियां सेकी जाएंगी और दोनों भाइयों के दरमियान जो सदियों से इस मुल्क में प्रेम और मोहब्बत के साथ रहते आए हैं उनके दरमियान जहर बोकर
उनको लड़ाया जाएगा, क्या मालूम था उनको? अगर हम समझते हैं उनको मालूम होता तो शायद न मंदिरों के बगल में मस्जिदें बनाई जाती और न मस्जिदों के बगल में मंदिर बनाए जाते। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे मुल्क का दुर्भाग्य है और सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे भारतवासियों का के लिए दुर्भाग्य है कि अभी जो सियासत के नाम पर खेल खेला जा रहा है, इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होगा, बिखरेगा, टूटेगा। और ये इंसान जो आपस में मिलजुल कर रहने के लिए और मुल्क के विकास के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इनको बैठना चाहिए। ये आपस में लड़ेंगे तो मुल्क बिखरेगा। अभी जो मुद्दे हैं, मुद्दे ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। अभी जो 3 बुनियादी मुद्दे हैं हमारे मुल्क के, मुल्क जूझ रहा है, तड़प रहा है, कराह रहा है, वो मुद्दे स्वास्थ्य का है, वो मुद्दा रोज़गार का है और वो मुद्दा और दूसरी चीज़ों का है। ये मुद्दे दरकिनार कर दिए गए, इन मुद्दों के बारे में चर्चा ही नहीं होती। और मेरे मीडिया के भाइयों, मैं कहने दीजिए ये बात कि आप ही में से कुछ अच्छे लोग भी हैं और आप ही में से ऐसे लोग भी हैं जो इन मुद्दों को भी एक तरह से छुपाकर उन मुद्दों को सामने लाते हैं जिन मुद्दों से न तो मुल्क की तरक्की मुमकिन है और न आपस में भाईचारा और मुल्क की सालिमियत को फ़रोग़ मिल सकता है और हिंदुस्तानियत की जड़ें मजबूत हो सकती हैं और आपस में मिलजुल कर रहने का जो एक कल्चर था, एक प्रेम का माहौल था, वो माहौल बिल्कुल बिखर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको फ़रोग़ दिया जाए। अभी ये बताइए कितना बड़ा मजाक है, मस्जिद में हौज़ है। जितनी भी कदीम मस्जिदें आपको मिलेंगी हिंदुस्तान में, आप भी देखिए, आपकी दिल्ली की जामे मस्जिद है, वहाँ बीच में हौज़ है। पुरानी जितनी भी मस्जिदें आपको मिलेंगी उनमें हौज़ का कल्चर था और हौज़ का कल्चर था तो उसमें बीच में फव्वारे भी होते थे। अब वहाँ जो हौज़ है उस हौज़ में फव्वारे को साफ शिवलिंग बता दिया गया। अगर मजाक न समझें आप, कितना बड़ा शिवलिंग होता है, वो तो बहुत बड़ा फव्वारा है। शिवलिंग का कोई साइज़ भी होता है कि नहीं होता है? हमने भी शिवलिंग देखे हैं अपने इलाके में, मंदिरों में वो छोटा सा होता है। वो कितना बड़ा शिवलिंग है और फिर वो सुराख कहाँ से आ गया भाई? शिवलिंग की जो तारीख है वो बगैर सुराख के है, तो ये सुराख कहाँ से आ गया? तो इस तरह की जो बातें हैं, अननेचुरल और अनहिस्टोरिकल जो बातें हैं, वो यकीनन नाकाबिल कबूल हैं। और अभी जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं ये मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है। मुल्क हमारा तबाह होगा और फिर अभी आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था यहाँ की कितनी कमज़ोर है। आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है कि सन 35 तक ये मुल्क इतना कंगाल हो जाएगा, इतना कंगाल हो जाएगा कि कहीं ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि कहीं इसका वो हश्र हो जो भी हमारे पड़ोस में श्रीलंका का हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह वहाँ पर भी नफ़रत की राजनीति वहाँ पर भी यानी खूब चलाई गई, उसका जो हश्र हो रहा है, कभी भी जुल्म और नफ़रत का जो कारोबार है ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। नफ़रत को शिकस्त होती है, जुल्म टूटता है, जुल्म बिखरता है और पाप का घड़ा फूटता है। कोई हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया में रहने नहीं आया है। कभी भी किसी के हाथ में लाठी और इक़्तिदार हमेशा नहीं रहा है। सिकंदर भी बहुत बड़ी दुनिया का मालिक था, कई बर्रे आज़मों का मालिक था, लेकिन दुनिया से वो भी गया। न जाने कितने बड़े बड़े सिकंदर आए। अभी के जो सिकंदर हैं क्या वो हमेशा रहेंगे? क्यों वो ये कारोबार नफ़रत का करके मुल्क को तोड़ रहे हैं और मुल्क की अमन और शांति को भंग कर रहे हैं? ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल अभी जो इशू चल रहा है पुरजोर इसकी मजम्मत करती है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ये इसके ख़िलाफ़ है। अभी क्या होना है, खुदाई और ये सर्वे जो चल रहा है, सर्वे में क्या पा जाएंगे आप? और अभी अदालती फ़ैसला और ये वो दुनिया भर की बातें, और उसके बाद पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था भाई शिवलिंग है। अभी बहुत कुछ मरहले बाकी हैं लेकिन शिवलिंग डिक्लेयर कर दिया गया। कैसे आपने
बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी उसके 2 ही 3 दिन में आपने कमेटी बनाई, कमेटी बना के उसके बाद ये सब सारा मसला यानी तय कर लिया कि साहब ये है ये है ये है और ये था। ये सब तो ड्रामा है। ये ड्रामा, दुनिया का निज़ाम ड्रामे पे नहीं चलता। और कोई मुल्क और हिंदुस्तान जैसा मुल्क अगर ड्रामे की बुनियाद पर चलाया जाएगा तो हम नहीं समझते कि हमारा ये मुल्क महफूज रहेगा। ये मुल्क बिखर जाएगा और ये इस कश्ती पर सवार जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, हम समझते हैं कि कश्ती डूबेगी तो सारे धर्म के लोग डूबेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम धर्म के मानने वालों की जिम्मेदारी है। ये यानी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तनहा मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की जमहूरियत का मसला है। ये डेमोक्रेसी जो है उसका मसला है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, सेकुलर संविधान है, उसका मसला है। ये तमाम चीज़ें अगर दरकिनार की जाएंगी तो अंजाम नज़रों के सामने है, वो हम सब देख रहे हैं। और अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि वो मरहला आए कि हम नुकसान से दो चार हों और हमको नुकसान भुगतना पड़े।